गजा पर इसराइली बमबारी से जमहाक फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। जख्मियों की तादाद 7200 से बढ़ गई। 2500 से जायद मकानात तबाह, 30,000 दीगर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बेघर फलस्तीनियों की तादाद 3,38,000 तक पहुंच गई। 2,20,000 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। 1 लाख फलस्तीनी अपने अजीज़ों गिरजाघरों में रहने पर मजबूर। अस्पतालों में जख्मियों के लिए बिस्तर और दवाएं कम पड़ गईं। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना चैलेंज। BBC की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो सहाफ़ियों को इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही जख्मी दोस्त और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। रिपोर्टर ने ऐसे दिल खराश और बेबसी के मनाजिर देखे कि खुद उसकी आंखें अश्कबार हो गईं। सदमे से सर पकड़ कर बैठ गया। इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमास के हमले जारी। अमवात की तादाद 1300 से जायद हो गई। 3,2500 जख्मी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि हमास ने कम से कम 64 अफराद को यरगमाल बनाया है। मुल्क हिजानी सूरत हाल से दो चार। वज़ीर इत्तलात गालियत डेस्टल अचानक मुस्ताफ़ी हो गए। डेस्टल ने कहा कि अब उनके ओहदे की ज़रूरत नहीं रही। इसराइल को अपने इक़्तिसादी वसाइल को बचाकर जंग पर खर्च करना चाहिए। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ से इसराइली मईशत को अब तक हुए नुकसान का तखमीना तकरीबन 6.8 अरब डॉलर लगाया गया है। इसराइली अवाम की अक्सरियत ने मुल्क की तबाही और अमवात का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। हमास के फौजी तर्जमान अबू उबैदा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज़ पर इसराइली फ़ौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया है और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी जिसमें हमास मज़ाहमती कुव्वतों के साथ राब्ते में थी। मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा कि जल्द कई महाज खोले जाएंगे जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। हमास रहनुमा ने दावा किया कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्कों के शहरी इसराइली फ़ौज की वर्दियाँ पहनकर जंग में शरीक हैं। यरगमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फ़ौजी अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी निकले। बरतानिया इसराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी के जहाज भेजेगा। बरतानिया निगरानी का तैयारा और 2 रॉयल नेवी के जहाज मशरकी बहिराए रोम भेजेगा। अमेरिका का इसराइल छोड़ने के ख्वाहिशमंद अपने शहरियों के लिए आज से खसूसी परवाज़ों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा आज इसराइल पहुँचेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा मुकम्मल करके उर्दन पहुँच गए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला मशक़े वस्ता तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ न मिलना इस तनाज़े की वजह बना। शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात की चीन मुखालफत करता है। गिलगित बल्तिस्तान, KP पंजाब, इस्लामाबाद में आज से 5 रोज तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बलाई इज़ला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा और बर्फबारी का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM ने तमाम जिले इंतजाम को अलर्ट कर दिया। 15 और 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। नवाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 12 अक्टूबर के रोज़ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया। नवाज शरीफ फिर आ रहा है, तरक्की ला रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाएंगे। यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है?
ये जरा पता। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कानून पे छीन वाली बात है सर। इसका सबूत उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया। मैं तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। सब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों पसंद आ रहा है? पीटीआई रहनुमा असद उमर का सवाल, कहा कि बड़ी बात है, एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। एक सवाल पर बोले कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने कहा है कि वो इंतख़ाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन हैं। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतख़ाबात हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बद इंतज़ामी के मसाइल हैं। जब उन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुतल्लिक तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा कि कानून कहता है कि जहां आइन कुछ ना हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। एक सवाल पर बोले कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। एमकेएम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर सकते हैं। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब, कहा कि कुछ इक़दामात की वजह से पीपी हुकूमत का तसलसल दिखाई दे रहा है। जानिबदारी जाहिर हो रही हो तो शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन कैसे? बोले शफाफ इंतखाबात होना जरूरी है। हमारी इंतखाबात 90 दिन में कराने की दरख्वास्त जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में समाअत के लिए शायद इसलिए मुकर्रर नहीं हुई थी कि पीडीएम की हुकूमत ने उन पर दबाव डाला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल होने के बाद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस केस को समाअत को मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का कह देती है तो 7 नवंबर को ना सही आज से 90 दिन के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा डयाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिज ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, नब्ज और छाती को चेक किया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और दवा तजवीज़ की है। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड पर जारी किए गए थे। हुक्काम ने मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद के एक हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके माड़ीपुर में गोदाम में कार्रवाई, कंटेनर से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक स्मगल शुदा बरामद सामान की मालियत 20 करोड़ है। स्मगल शुदा माल में कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल है। कस्टम इंटेलिजेंस की सिंध बलोचिस्तान सरहद पर भी कार्रवाई। चीनी का जखीरा अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 6 ट्रक तहवील में ले लिए गए। ट्रकों में 4,800 बोरियों में 240 मैट्रिक टन चीनी मौजूद थी। कराची के इलाकों सऊदाबाद और सच्चल में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए।
बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत और फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा, पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा। बिन कासिम टाउन के इलाके में शहरी का डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। बुरसा का नेशनल हाईवे पर जारी एहतजाज खत्म हो गया, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में फायरिंग से माँ और 2 बेटे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद, तफ्तीश जारी। खुशाब के इलाके नौशहरा में खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश। शहरी इलाका ने मुलजिम को पकड़ लिया, जूतों के हार पहनाए, तशद्दुद किया। खातून का कानूनी कार्रवाई से इनकार। चूनिया में हानी ट्रिप की वारदात। फैक्ट्री मुलाजिम से लड़की ने फ़ोन पर दोस्ती कर ली, घर बुला लिया तो मुलजिमान ने धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बरहना करके फैक्ट्री मुलाजिम की वीडियो बना ली और 1.5 लाख रुपये हथिया लिए। 8 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। शिकारपुर में न्यू फौजदारी थाने के करीब से 2 भाई अगवा कर लिए गए। डाकुओं ने दोनों की बादशाबी के लिए 50 लाख रुपये तावान तलब कर लिया। 2 रोज कबल कच्चे से SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को भी अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान में शादी के बाद बरतानिया लाई गई लड़की से गैर इंसानी सलूक का इल्ज़ाम। हडर्सफील्ड के ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान को कानूनी कार्रवाई का सामना। मुकदमे की तफसीलात के बाद अमरीन नामी खातून को शौहर के लिए चपातियाँ ना बनाने और खिदमत ना करने के ताने दिए जाते हैं। ससुराल वाले तज़हीक करते हुए स्मेली के नाम से पुकारते। खातून को शुगर की बीमारी ना होते हुए भी शुगर की दवाएं दी जाती। शौहर मुबैना तौर पर मंशियात से भरे सिगरेट भी पिलाता था। इस्लामाबाद में वजारत खारजा की पुरानी इमारत में आतिशज़दगी। तर्जुमान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी, बरवक्त काबू पा लिया गया। वजारत खारजा इमारत में आतिशज़दगी से किसी रिकॉर्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अक़सा मनाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुस्लिम हुक्मरान अपने मौक़िफ़ से इबाहम निकाल लें, वाज़ेह करें कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुसलमान फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दें। अमीर जमात इस्लामी सिराज वक्त ने कहा कि यूरोपीय ममालिक और अमरीका खुल्लम खुल्ला इसराइली जारहियत की हिमायत कर रहा है। मुसलमान हुक्मरान खुलकर आगे आएँ, फ़लस्तीनी अवाम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान हुक्मरान मस्जिद अक़सा के लिए फ़ैसला खुन किरदार अदा करें। पेरिस में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में रैली। फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठाए, सैकड़ों लोगों का सड़कों पर मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेलिंग कर दी। पानी की तोपों का भी इस्तेमाल। फ्रांस में नक्शे अमन के तहत एहतजाजी रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह को इंतहाई स्मार्ट करार दिया है। रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा योआव गालेंट को अहमक करार दिया और कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के बज़ाहिर आसान ख़ता थे और वो कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि हिज़्बुल्लाह शिमाल से हमला नहीं करेगी, मगर इसी समझ से इसराइल पर हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि जो इसराइल में हुआ वो पहले किसी ने देखा तक न था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास के इन हमलों के पीछे मुमकिन तौर पर ईरान है। ट्रंप ने साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पर तंज किया कि वो ये बात कभी नहीं भुला पाएंगे कि नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर मेजर जनरल क़सीम सुलेमानी को सन 2020 में निशाना बनाने के मामले पर उन्हें मायूस किया था। कराची में ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया को इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बनना चाहिए। इसराइली हुकूमत के सपोर्टर इसराइल पर फ़लस्तीनियों के हमलों पर ईरान को मुलव्विस करार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो अक्सर गलत हैं। ईरान फ़लस्तीनी नौजवानों के माथे और बाजू चूमता है, मगर ये मज़ाहमत फ़लस्तीनियों ही की जानिब से की जा रही है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड मज़ाहमती गिरोहों और फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया जाने वाला अचानक अमल था। ये सहूनी जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों का फितरी रद्द अमल है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक कौम के घर और इलाकों पर कब्जा कर लिए जाए, 30 लाख लोग कैद कर लिए जाएं और वो अपने हक़ का दिफा न करें। बिलाखिर जीत मज़लूम फ़लस्तीनियों ही का मुक़द्दर बनेगी।
نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز باكستان. حيث سنقوم بتحديث الوضع الحالي في غزة فلسطीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूंगा। वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फलस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा में हर अहम अपडेट, तस्जीह और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गजा। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की जिला अदालत ने 27 साल शख्स को नस्ली गिरोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। मुजरिम ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेंडेस पर जासूसी और रिश्वत लेने की फर्द जुर्म आयद। बॉब मेंडेस पर मिस्र के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम। डेमोक्रेट सेनेटर पर गैर मुल्की शख्स से रिश्वत लेने का इल्जाम भी आया। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और अहलिया के दरमियान तलाक हो गई। जुनैद सफदर ने एक पैगाम में तलाक की तस्दीक करते हुए उसे निजी मामला करार दिया और मीडिया से प्राइवेसी के एहतराम की दरख्वास्त की। कहा कि वो इस मामले पर मजीद बात नहीं करेंगे। साबका अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुनैद सफदर की शादी 2 साल पहले नवाज शरीफ के करीबी साथी सैफुर रहमान की साहबजादी से हुई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 2 मैच 2 सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक की श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में 134 रन से फतह हासिल कर ली।